Assalamualaikum class, hope you all are fine. From today we are going to start our novel Treasure Island. नॉवल आप लोगों को मालूम है क्या होता है, जैसे अभी तक आप लोग जो चैप्टर्स रीड आउट कर रहे थे वो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, अलग अलग यूनिट्स थे। ट्रेजर आइलैंड एक कंप्लीट नॉवल है, एक कंप्लीट बुक है जिसमें एक कहानी है एक लड़के की, जिम हॉकिन की, जिसके अंदर वो अपना किस तरीके से आपको बताया गया है कि वो किस किस से मिलकर एक ख़जाने की तलाश में जाता है और किस तरीके से उसको ख़जाना मिलता है। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इसके राइटर का नाम है, जो कि इंग्लिश के बहुत ही बड़े राइटर माने जाते हैं। लेट्स ओपन योर बुक्स। जिस तरीके से आप लोग कोई ड्रामा देखते हो और ड्रामे के अंदर अलग अलग एपिसोड्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। 18 डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर हमारे पास इस नावल को डिवाइड किया गया है। जिस तरीके से किसी भी ड्रामे के एपिसोड्स होते हैं, एपिसोड 1, 2, 3, सिमिलरली आप लोगों को यहाँ पर हर एपिसोड में हर ड्रामे के सीन एक एक सीन को क्रिएट किया गया है। उसके अंदर हर बारीकी बताई गई है, लहजा बताया गया है। नावल को पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप उनकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, उनके एसेंट्स के ऊपर तवज्जो दें। आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये किस लहजे में बात की जा रही थी, गुस्से में कौन था, चीख के कौन बात कर रहा था। यानी जिस तरीके से आप लोग ड्रामा देखते हो, इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रामा। आप लोगों ने टीवी में ड्रामास देखे हैं, कार्टून्स वगैरह देखते होंगे, आप लोग कार्टून फिल्म्स देखते होंगे। आप लोगों को उसमें क्या पता चलता है, ये गुस्से में बात कर रहा है, ये चीख के बात कर रहा है। सिमिलरली नावल के अंदर भी हमारे पास कंप्लीट डिटेल्स मौजूद होती हैं अबाउट आवर जो भी हमारा कैरेक्टर है उसके बारे में। ठीक है, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। क्योंकि किसी भी ड्रामे के अंदर हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो वन बाय वन हमारे सामने आते जाते हैं। लेकिन इसका मेन कैरेक्टर यानी इसका हीरो कौन है, जिम हॉकिन है, जो कि क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ 13 साल का एक लड़का है। यानी ये पूरी कहानी जो रोटेट कर रही है, इसके मेन कैरेक्टर, इसका हीरो कौन है, जिम हॉकिन है। ठीक है, अ बॉय एज अबाउट 13 हु टेल्स द स्टोरी, वो पूरी स्टोरी बयान कर रहा है। इसमें और कौन कौन से कैरेक्टर्स आएंगे आपके पास, जिम्स के पेरेंट्स आएंगे, जिम के फ्रेंड्स में कौन कौन है, डॉक्टर लिवजे, मिस्टर डांस, स्क्वायर त्रिलेवानी, ब्लेंडली, हंटर, जॉयसी, रेड रूथ, कैप्टन स्मॉलेट, बेन गन, अब्राहम ग्रे। ये सारे वो फ्रेंड्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप इसके यानी इनके पार्ट कैरेक्टर्स होंगे। जिस तरीके से हम स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर और एंटागोनिस्ट कैरेक्टर्स होते हैं, तो हमारा प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर कौन था यहाँ पर, जिम हॉकिन हमारा प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है। और ये सारे के सारे इसके एंटागोनिस्ट कैरेक्टर हैं जो या तो उसके विलन का काम कर रहे हैं स्टोरी के अंदर, ड्रामे के अंदर, या फिर फ्रेंड्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके बगैर हमारी कहानी कंप्लीट नहीं होती है। क्या हमारे पास इसके विलन्स में कौन कौन है, कैप्टन है, ब्लैक डॉग है, कैप्टन फ्लिंट है, प्यू, डिर्क, लॉन्ग जॉन सिल्वर, डेक, इसराइल हैंड, टॉम एंड जॉर्ज। ये सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो आप लोग इस पूरे नावल में जिनके बारे में पढ़ोगे, इनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ोगे। आप लोगों को इनके कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि हमारे पास एक टॉपिक होता है कैरेक्टर राइटिंग का भी। उसके अंदर हम अपने जो भी कैरेक्टर होता है उसके तमाम डिटेल्स बताते हैं कि व्हाट वाज द कैरेक्टर ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाएगा जिम हॉकिन कैसा था, जिम हॉकिन ब्रेव था, आप लोग उसमें बताएंगे कि ये ब्रेव है, इंटेलिजेंट है, वगैरह वगैरह। ओके, इसी तरीके से आप लोगों के जो जो कैरेक्टर्स की डिटेल्स आती जाएंगी, आप लोगों से उन कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर। हम अपने कहानी का अब फर्स्ट एपिसोड देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है एन ओल्ड सीमैन कम्स टू आवर इन। इन का मतलब होता है सिराय। सिराय एक छोटे से होटल की तरह होता है जहाँ पर लोगों के रहने की जगह भी होती है और खाने पीने का इंतज़ाम भी होता है। अब यहाँ पे जिम हॉकिन कौन है, इसके बारे में बताया जा रहा है। आप लोग केयरफुली इसको रीड कीजिएगा, लिसन कीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे उनके आंसर्स आप लोगों को एज़ कॉम्प्रिहेंशन आप लोग खुद सॉल्व करते हो, आप लोगों को ये बात अच्छे से याद रहनी चाहिए। क्योंकि स्टोरी हमारे पास जिम हॉकिन बयान कर रहा है, इसलिए वो क्या कह रहा है, माई नेम इज़ जिम हॉकिन्स, मेरा नाम जिम हॉकिन है।
अब यहाँ पे जब भी आप लोग करेक्टर स्टोरी की डिटेल्स बता रहे हो, यहाँ पे आपके पास प्रोनाउन आई का इस्तेमाल हो रहा है जगह जगह पर। इट मीन्स ये करेक्टर कौन है, आई मीन्स कौन है, यहाँ पर जिम हॉकिन है, क्योंकि ये स्टोरी पूरी की पूरी जिम हॉकिन खुद बयान कर रहा है। ओके, अब आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि आई का मतलब मैं या आप नहीं है, बल्कि कौन है, जिम हॉकिन है। और आई के जो पर्सनल कैरेक्टर्स हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं, वो माय स्टोरी, माय, तो ये आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि जिम हॉकिन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। माय स्टोरी बिगिंस विद एन ओल्ड सीमैन। मेरी कहानी शुरू होती है एक बूढ़े समंदरी आदमी से, हु केम टू माई फादर्स इन वन डे, जो मेरे बाप के सिराय में आया था एक दिन। ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वो लंबा था और स्ट्रॉन्ग था, यानी मजबूत आदमी था। हिज ब्राउन फेस हैड अ वाइट लाइन अक्रॉस इट, उसके चेहरे पर उसका यानी रंग कैसा था, ब्राउन फेस था। अब देखिए कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, सीमेन के कैरेक्टर यानी सीमेन के किस तरीके से उसकी शबीह बनाई जा रही है आपके जहन में कि वो कैसा है, ब्राउन फेस है, यानी वो बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा नहीं है बल्कि थोड़ा सा ब्राउन कलर्ड है। लेकिन उसके फेस के ऊपर क्या है, वाइट लाइन अक्रॉस इट, उसके फेस पर एक वाइट लाइन लगी हुई है। फ्रॉम एन ओल्ड कट, जिस तरीके से आप लोगों के हाथ पर या कहीं पे भी कट का निशान पड़ जाता है, तो उसके चेहरे पर एक कट का निशान है जो वाइट हो रहा है। हिज फिंगर नेल्स वर ब्लैक एंड ब्रोकन, उसके हाथों के नाखून कैसे हैं, काले हैं और ब्रोकन है। फिंगर नेल्स ब्लैक होने का मतलब क्या है कि ही इज़ अ डर्टी मैन, वो गंदा है और वो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखता। ही वोर अ डर्टी ब्लू कोट। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को बता दिया कि वो जो आदमी आया है, यानी अब ये सीमेन का डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे का उसने कैसा कोट पहना हुआ है, डर्टी ब्लू कोट। एंड ही हैड अ बिग बॉक्स विद हिम, और उसके साथ एक बड़ा बॉक्स था। अब ये आप लोगों को पूरा उसके एंटागोनिस्ट कैरेक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सीमेन टेक दीज बॉक्सेस ऑन शिप्स विद दैम। ये बॉक्सेस, जो उसके पास बॉक्स मौजूद था वो कैसा था, वैसा ही था जैसा कि सीमैन जो हैं, जो समंदर में सफ़र करने वाले लोग हैं, वो अपने साथ लेकर जाते हैं समंदरी सफ़र पर। दे पुट ऑल देयर थिंग्स इन दैम, द बॉक्सेस आर कॉल्ड सी चेस्ट। वो जो बॉक्स इसके हाथ में था वो समंदरी संदूक कहलाता था। जो लोग समंदर के दरमियान रहते हैं या समंदर में मछलियाँ वगैरह पकड़ने जाते रहते हैं बड़े बड़े सफ़र पर, वो ऐसे सी चेस्ट अपने पास रखते हैं फॉर कीपिंग देयर थिंग्स सेफ़, अपनी चीज़ों को सेफ़ रखने के लिए। ओके, द ओल्ड मैन स्टूड एट आवर डोर। बूढ़ा आदमी, यानी वो जो आदमी था कौन था, ये जो जिसके बारे में सारा डिटेल बताया सीमेन के बारे में, वो दरवाजे पे आया एंड लुक्ड आउट टू सी, और समंदर की तरफ देखा। देन ही हिट आवर डोर विद हिज स्टिक, उसके हाथ में एक स्टिक थी, उससे उसने हमारे दरवाजे पे नॉक किया। माई फादर ओपन द डोर एंड द ओल्ड मैन आस्क्ड फॉर अ ड्रिंक। मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोला और उस आदमी ने, उस बूढ़े आदमी ने ड्रिंक मांगी। अब यहाँ पे ड्रिंक का मतलब है शराब, पानी नहीं है, शराब, क्योंकि समंदरी लोग जो हैं, क्योंकि ये हमारा जिम हॉकिन के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये इंग्लिश कल्चर के बारे में बताया जा रहा है। तो इंग्लिश कल्चर में ड्रिंक का मीन्स होता है शराब, क्योंकि समंदर पे जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा नशे के आदी होते हैं, तो वो भी क्या कहता है, उससे फ़ौरन से शराब मांगी। ही हैड अ लाउड वॉइस, उसकी आवाज़ कैसी थी, लाउड थी, बड़ी थी। एंड ही वॉज नॉट वेरी फ्रेंडली, और उसका कैरेक्टर जो है वो दोस्ताना नहीं था। ही ड्रिंक स्लोली एंड लुक्ड आउट टू सी, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी शराब पूरी करी और समंदर की तरफ देखता गया। दिस इज़ अ गुड प्लेस। अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि आप लोगों को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये काम दिया, लाइन दी गई है और आगे इसको नरेट किया गया है, सेड द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे आप लोगों के पास, आप लोगों की स्टोरी के अंदर, नॉवल के अंदर अभी तक जो चीज़ आ रही थी वो डिस्क्रिप्शन था। अब आप लोगों के पास इसके डायलॉग्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, यानी बूढ़े आदमी ने क्या कहा, ताकि अगर आप लोग कभी परफॉर्मेंस करना हो, ड्रामे को एक्ट करना हो, तो फिर आप लोग इन कैरेक्टर्स के वर्ड्स को याद करेंगे, उनके डायलॉग्स को याद करके फिर उनके बारे में रीडिंग करेंगे। अब सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड बूढ़े आदमी ने क्या कहा, दिस इज़ अ गुड प्लेस, ये अच्छी जगह है। डू मैनी पीपल कम हेयर, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमास में है। इट मीन्स कि उसी आदमी की बात है, और कहा क्या क्या कह रहा है, क्या यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। नो, सेड माई फादर, मेरे वालिद ने क्या कहा, नो, नहीं। इनवर्टेड कॉमास में उन्होंने जवाब दिया है। अब यहाँ पे आपको बताया है ये डायलॉग किसका है, सेड माई फादर, मेरे फादर ने उसको वन लाइन में जवाब दिया। अब वापस इनवर्टेड कॉमास है, आई विल स्टे हेयर
फुल स्टॉप। आई लाइक अ क्वाइट प्लेस, मुझे खामोश जगह पसंद है, मैं यहाँ रहना पसंद करूँगा। किसने कहा ये? द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा। यहाँ पर ये आई का मतलब जिम हॉकिन नहीं है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप लोग जो भी कैरेक्टर के आगे आप लोगों को बताया जा रहा है, जो नरेटर आप लोगों को बताए जा रहे होते हैं, उन्हीं नरेटर से रिलेटेड प्रोनाउंस आप लोगों के पास दिए जाते हैं। ओके, आई कैन लुक एट शिप्स फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से जहाज़ों को देख सकता हूँ। यू कैन कॉल मी कैप्टन, तुम मुझे कैप्टन बुला सकते हो। He threw some money on the table, ये सब कहने के बाद उसने क्या किया? टेबल पे कुछ पैसे फेंके। This is for my bed and food, tell me when it is gone, ये जो पैसे मैंने दिए हैं वो मेरे खाने के लिए और मेरे रहने के लिए हैं। जब ये पैसे ख़त्म हो जाए, यानी ये किराया पूरा हो जाए तुम्हारा, तो तुम मुझे बता सकते हो। एंड सो द कैप्टन स्टेड एट आवर इन, और इसके बाद से कैप्टन हमारे सिराय में रहने लगा। ऑल डे ही स्टेड आउटसाइड एंड वॉच्ड द शिप्स कमिंग एंड गोइंग, सारा दिन वो क्या करता था? समंदर की तरफ देखता रहता और जहाज़ों को आता जाता देखता रहता। इन द इवनिंग ही सेट इन द इन, शाम के वक्त वो सिराय के अंदर आ जाता। व्हेन अदर पीपल केम टू द इन ही लुक्ड एट दैम क्विकली, जब भी कोई सिराय में दाखिल होता वो आदमी बहुत गौर से उन सब की तरफ देखता था। इट वॉज़ नॉट अ फ्रेंडली लुक, लेकिन वो जो देखने का अंदाज़ था वो कैसा था? दोस्ताना नहीं था। अदर पीपल डिड नॉट सिट नियर हिम, बाकी लोग उसके करीब भी नहीं जाते थे। समटाइम्स द कैप्टन ड्रिंक टू मच, बाज़ औक़ात कैप्टन जो है वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। ऑन दीज इवनिंग्स, उन शाम जब यानी वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। ही सेंग लाउडली, वो तेज़ तेज़ गाने गाता। ऑल द अदर्स इन द इन हैड टू सिंग टू, और उसके साथ साथ लाजमी था कि बाकी जितने भी लोग सिराय में बैठे थे वो सब गाना गाते। व्हेन समवन डिड नॉट सिंग ही गॉट एंग्री, जब कोई उसका गाने में साथ ना देता तो वो गुस्से हो जाता। ही हिट हिज हैंड ऑन द टेबल एंड शाउटेड, वो अपने हाथों को टेबल पे मारता और चिल्लाता। समटाइम्स द कैप्टन टोल्ड स्टोरीज अबाउट हिज लाइफ एट सी, बाज़ औक़ात कैप्टन अपनी समंदर की कहानियाँ बताता था। एवरीवन हैड टू लिसन, हर किसी को सुनना लाजमी था। दे वर अफ्रेड ऑफ द कैप्टन, वो सब खौफज़दा थे कैप्टन से डरते थे। वन डे ही स्पोक टू मी, एक दिन उसने मुझे बुलाया। अब यहाँ पर उसके अल्फाज हैं क्योंकि इसलिए वापस आप लोगों को नरेशन के तौर पे दिया गया है इन्वर्टेड कॉमास में। कम हेयर बॉय, लड़के इधर आओ। ही सेड, उसने कहा। टेक दिस मनी एंड वॉच फॉर अ मैन विद वन लेग, ये पैसे तुम अपने पास रखो। यानी उसने मुझे, अब यहाँ पे हिज बॉय का मतलब कौन है? वो लड़का यानी जिम हॉकिन है। अब जिम हॉकिन का कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है। टेक दिस मनी एंड वॉच फॉर अ सीमैन विद वन लेग, तुम ये पैसे मुझसे रखो, ले लो, और मेरी तरफ से ध्यान रखना एक टांग वाले आदमी का और समंदरी आदमी का। आई वॉज़ अफ्रेड ऑफ द कैप्टन, मैं ख़ुद कैप्टन से बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। बट आई वॉज़ मोर अफ्रेड ऑफ द मैन विद वन लेग, लेकिन अब मैं और ज़्यादा डर गया था उस आदमी से जो एक टांग वाला था। एट नाइट, रात को, आई हैड बैड ड्रीम्स, मुझे रोज़ रात को बुरे बुरे ख्वाब आने लगे अबाउट हिम, उस एक टांग वाले आदमी से। आई लुक्ड फॉर हिम एवरी डे, अब मैं रोज़ उसके इंतज़ार में बैठने लगा। द कैप्टन स्टेड विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कैप्टन बहुत लंबे अरसे तक हमारे साथ रहा। ही ऑलवेज वॉर द सेम डर्टी क्लोथ्स, वो हमेशा एक ही गंदे कपड़ों में मुलव्वस रहता, मलबूस रहता। आई डिड नॉट नो वॉट ही हैड इन हिज सी चेस्ट, मुझे नहीं मालूम था, मैं नहीं जानता था कि उसके समंदरी चेस्ट के अंदर, समंदरी संदूक के अंदर क्या था। बट आई डिड नॉट थिंक इट वॉज क्लोथ्स, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि वो कपड़े हैं। ही डिड नॉट गिव अस एनी मोर मनी, उसके बाद यानी शुरू में उसने जो पैसे दिए उसके बाद उसने कोई पैसे नहीं दिए। वी वर नॉट रिच, हम अमीर नहीं थे। एंड वी नीडेड द मनी, और हमें पैसों की ज़रूरत थी। बट माई फादर डिड नॉट आस्क फॉर इट, लेकिन मेरे वालिद ने कभी उससे वापस पैसे नहीं मांगे। ही वॉज़ वेरी इल एंड ही वॉज़ टू अफ्रेड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और उन्हें उस कैप्टन से डर लगता था। ये आप लोगों का लेसन नंबर 1 है। इसकी स्टोरी आप लोग देख सकते हो, वो आप लोगों को एक पिक्चर के तौर पे बनाया के दिया गया है। द कैप्टन गेव हिम मनी एंड टोल्ड हिम टू वॉच फॉर अ सी मैन विद वन लेग,
ये जो लड़का आपके सामने बनाया गया है ये जिम हॉकिन है, ये कैप्टन है। आप लोग देख सकते हो इसका ड्रेस वगैरह, इसका फेस किस तरीके से आपके सामने बनाया गया है और इसके नाखून वगैरह को किस तरीके से प्रोमिनेंट किया गया है। ऑल दिस थिंग आर फॉर योर इंटरेस्ट, ये आप लोग के इंटरेस्ट के लिए बनाया गया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी आर टू मूव ऑन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज समरी, क्योंकि हमारे पास एक्टिविटीज़ में सबसे पहले क्या है, समरी है। समरी का मतलब होता है कि आप लोगों को पूरा जो टॉपिक आप लोगों ने रीड आउट किया उसको शॉर्ट करके आप लोगों ने बताना है। यहाँ पे आप लोगों को समराइज़ किया करके दिया गया है, आप लोगों को ब्लैंक्स की फॉर्म में दी गई है समरी। आप लोगों ने क्या लिखना करना है, इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है। कैसे फिलअप करेंगे, एन ओल्ड मैन केम टू लिव एट द डैश ऑफ जेम्स हॉकिन्स फादर एंड मदर। कहाँ पर आया था रहने के लिए, करेक्ट आंसर इज़ इन। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इन। डू दिस वर्क इन द बुक, ओके। ही टोल्ड एवरीवन टू कॉल हिम, क्या इसने बुलाया, सबको क्या बताया उसको कि उसको किस नाम से बुलाएं, कैप्टन। यू कैन राइट कैप्टन। ही वॉज नॉट वेरी फ्रेंडली एंड एवरीवन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। He made everyone at the end listen to his, किसकी क्या सुनाता था वो, स्टोरीज सुनाता था। तो यू कैन राइट स्टोरीज एंड सिंग सॉन्ग्स विद हिम। एवरी डे ही वॉच द डैश एट सी, क्या देखता रहता था वो, शिप्स देखता रहता था। इट इज़ नंबर 4। One day he gave Jim Hawkins money and told him to watch for a seaman with one leg. यहाँ पे क्या आ जाएगा, leg. It is number 5. At the beginning, the captain gave them money for his dash. किसके लिए इसने पैसे दिए थे, रूम के लिए इसने पैसे दिए थे। But after that, he did not give them any more money. ये पूरा इस टॉपिक की समरी हो गई। यानी आपके लेसन, जिस तरीके से आप लोग कोई भी ड्रामा देखते हो उसको आप लोग न्यू किस्त पढ़ने से पहले, न्यू किस्त देखने से पहले उसका प्रीवियस दिखाया जाता है। तो समझ लीजिए ये आपका प्रीवियस एक छोटा सा गुज़िश्ता किस्त का एक खुलासा है। ओके, नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। क्योंकि हम ड्रामा नहीं देख रहे, हम काम कर रहे हैं, सो वी हैव टू डू वर्क एज वेल। आर द सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स। टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को रीड करना है। किस तरीके से रीड करेंगे, द कैप्टन लाइक द एंड बिकॉज इट वॉज क्वाइट। कैप्टन को सिराया क्यों पसंद आया था, क्योंकि वहाँ पर खामोशी थी। ट्रू, राइट इट, टी। नंबर 2, द कैप्टन वॉज अ पोलाइट मैन। कैप्टन जो था वो बहुत ही अच्छे मिजाज का आदमी था, नरम मिजाज का आदमी था। इट इज़ फॉल्स। कैसा आदमी था वो, बहुत ही अनफ्रेंडली था और पोलाइट नहीं था। इन द डे टाइम द कैप्टन वॉच्ड फॉर शिप्स। दिन भर वो क्या करता, शिप्स को देखता रहता था। ट्रू, राइट टी। नंबर 4, व्हेन पीपल केम टू द एंड द कैप्टन लुक्ड एट them। जब लोग सिराय में आते कैप्टन उनकी तरफ देखता था। इट्स ट्रू, राइट टी। जिम हॉकिन ड्रीम्ड अबाउट द कैप्टन। जिम हॉकिन कैप्टन के ख्वाब देखता था, कैप्टन के बारे में ख्वाब देखता था। जी नहीं, वो कैप्टन के बारे में नहीं बल्कि वो वन लेग्ड मैन के बारे में ख्वाब देखता था। जिम्स फैमिली वॉज रिच। जिम की फैमिली जो थी वो अमीर थी। नो, दे वर पुअर। सो राइट एफ। ओके, अगेन यू हैव द एक्सरसाइज फॉर कंप्लीटिंग सेंटेंसेस। वी कैन गेट अ रूम फॉर द नाइट एट द डैश। यहाँ पे आप लोगों को वर्ड्स का इस्तेमाल बताया गया है आप लोगों को कि ये जो वर्ड्स आप लोग की एक्सरसाइज में दिए गए हैं इनको आप लोगों ने अलग सेंटेंसेस में, ये सेंटेंसेस हमारे ऐसे हमारे टॉपिक के नहीं हैं, हमारी स्टोरी के नहीं हैं, ये अलग सेंटेंसेस हैं। आप लोगों को इन वर्ड्स को वापस यूज़ करना बताया गया है। वी कैन गेट अ रूम फॉर द नाइट एट द इन। हम कहाँ पर रूम ले सकते हैं, किसी सिराय में रात गुजारने के लिए कमरा ले सकते हैं। हेयर वी डू नॉट हैव होटल और रेस्टोरेंट, हम यहाँ पे इन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। द लेडी हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स एंड हर डैश वर लॉन्ग एंड रेड। औरत के पास खूबसूरत कपड़े थे और उसके डैश क्या थे, लॉन्ग थे और रेड थे। क्या होंगे उसके, नेल्स। उसके नाखून कैसे थे, बड़े थे और लाल रंग की पॉलिश हुई थी। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास माई बाइसिकल इज़ डैश सो आई कांट राइड इट। कैसी है इसकी मेरी बाइसिकल कैसी है? ब्रोकन है, टूट चुकी है, इसलिए मैं उसके ऊपर सफ़र नहीं कर सकता। द डैश कैट सेट ऑन माई नी। कौन सी बिल्ली मेरे घुटने के पास बैठी? फ्रेंडली और अफ्रेड। फ्रेंडली कैट दोस्ताना, जो दोस्त होती है, जो दोस्त बन जाते हैं एनिमल, वही हमारे साथ आराम से बैठ सकते हैं। द फ्रेंडली कैट। द डैश शोड अस राउंड हिज शिप। किसने हमें अपना शिप दिखाया? कैप्टन। द मैन वॉज एंग्री विद द चिल्ड्रन एंड ही डैश्ड एट दैम। क्या किया मैन ने? शाउट किया होगा, शाउटेड। डैश इन आवर फैमिली लाइक आइसक्रीम। किससे हमारे घर में आइसक्रीम पसंद है? कौन है जिससे आइसक्रीम पसंद होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर एवरीवन, हर किसी को। ऑलराइट। आई एम डैश टू गो आउटसाइड इन द डार्क। आई एम अफ्रेड। मुझे डर लगता है। आई हैड अ फनी ड्रीम लास्ट नाइट। ओके, now what? Now you have to read the question and think about your answers. There are no right or wrong answers. Talk about your answers with other. आप लोगों ने इनके आंसर्स खुद से देने हैं कि आप लोगों को दिमाग में क्या चीज़ आई। आप लोगों ने ये पूरा लेसन पढ़ा, इसको अच्छी तरीके से रीड किया। अब आप लोगों ने बताना है कि ये सही है या गलत है, या आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हाउ टू डू योर वर्क इन दिस कॉपी। ये वाला काम आप कॉपी में करोगे, कॉपी के अंदर जाएगा ये काम, ठीक है। बाकी सारी एक्सरसाइजेज हम लोगों ने बुक में अटैम्प्ट करी हैं। ये वाला काम हम कॉपी में करेंगे। कॉपी में किस तरीके से करेंगे? हम एक पूरा पोर्शन बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, उसको हम लोग नॉवल के तरीके से सेपरेशन करेंगे। लेट्स सी द कॉपी। कॉपी देखें आप लोग। कॉपी में आप लोगों के पास जिस तरीके से पोर्शंस बनाते हैं, आप लोग एक पोर्शन पूरा बनाएंगे, इसे सेपरेट करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप लोग अपना नावल मेंशन कर देंगे कि नावल है ट्रेजर आइलैंड का, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड के नावल को आप लोग मेंशन कर देंगे इसके अंदर। ओके क्लास, आप लोगों के सामने देखें क्वेश्चन आंसर्स आप लोग के सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इज़ द कैप्टन अ गुड मैन और अ बैड मैन? गिव रीज़न। कैप्टन कैसा आदमी था? अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था? आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का टाइटल बनाना है, क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालनी है, क्वेश्चन लिखना है विद ब्लैक पेन, मार्जिन ड्रॉ करने हैं ऑन बोथ साइड्स। और अपने आंसर को आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो आपका आंसर क्या दिया हुआ है। क्योंकि आपका आंसर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसके लिए आप लोग अपने आंसर में येस और नो को मेंशन कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? द कैप्टन इज़ नॉट अ गुड मैन। कैप्टन जो है वो अच्छा आदमी नहीं था। ही वॉज अ सी पायरेट। वो क्या था? एक समुद्री डाकू था। ही ड्रैंक टू मच एंड एवरीवन एट द इन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था और हर कोई उससे खौफज़दा था। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, बल्कि टू द पॉइंट इसको 1 वर्ड में बताना है। सेकंड आपका क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ही केम टू द इन? आपके ख़्याल में वो सराय में रहने क्यों आया था? इसका आंसर क्या होगा? ही केम टू द इन टू लुक एट द शिप्स फ्रॉम देयर। वो सराय में आया था ताकि वो जहाज़ों की तरफ देख सके, जहाज़ों का ध्यान रख सके या वहाँ से बैठकर। ही वॉज़ वेटिंग फॉर सम वन विद 1 लेग। वो क्या कर रहा था? इंतज़ार कर रहा था किसी एक टांग वाले आदमी का, ठीक है। लास्ट है आपके पास, हु डू यू थिंक द 1 लेग मैन इज़? आपके ख्याल में 1 लेग मैन कौन था? यानी वो आदमी जिसका कैप्टन इंतज़ार कर रहा था वो कौन हो सकता है? द 1 लेग्ड मैन कुड बी कैप्टन्स फ्रेंड। वो क्या कौन हो सकता है? क्योंकि वो इतना इंतज़ार कर रहा है इसके लिए हो सकता है कि वो कैप्टन का दोस्त हो। द कैप्टन वॉज वेटिंग फॉर हिम।
कैप्टन उसका इंतज़ार कर रहा था। ही वॉज श्योर ही वुड कम टू सी हिम, और उसको पक्का यकीन था कि वो उससे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। आप लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में अटैम्प्ट करने हैं इन नीट एंड क्लीन राइटिंग। अगर इसके अलावा कोई भी परेशानी है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, यू कैन आस्क मी ऑन ग्रुप वॉल। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।